रोजाना 100 मिलियन का बेसिक बैलेंस अकाउंट में क्रेडिट हो चुका था, पर तुम्हें अभी तक एंजॉय करने का चांस भी नहीं मिला था। अगले ही पल पेरेंट्स ने तुम्हें जबरदस्ती मून यूनिवर्सिटी जाने वाली कार में बिठा दिया। मोबाइल बैंकिंग में वो होश उड़ाने वाले जीरोस देखकर और बाहर पीछे छूटते हुए नजारों को निहार कर तुम्हारा मन कर रहा था कि चलती कार से छलांग लगा दो। किसने सोचा था कि इतना बड़ा बिलियनियर अचानक यूनिवर्सिटी की मिलिट्री ट्रेनिंग के चक्कर में फंस जाएगा। दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी जो बेहद अजीब और ठंडी थी। होस्ट, ये बात किसी को नहीं बतानी है वरना सिस्टम खत्म हो जाएगा। धत्त तेरे की, जब सच बता ही नहीं सकते तो तुम्हें अपना गुस्सा पीकर पेरेंट्स के सामने एक्टिंग करनी पड़ी। लोचुआन, अच्छे से पढ़ाई करना। मम्मी की बात कानों में गूंज रही थी और तुम बस यूं ही सिर हिला रहे थे। दिल में तो चिल्ला रहे थे, क्या खाक पढ़ाई करूं, रोज 100 मिलियन मिल रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने के बारे में तो कोई पागल ही सोचेगा। कार आखिरकार मून ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी के गेट पर रुकी। पेरेंट्स को विदा करते ही तुम एकदम फ्री हो गए। ठीक उसी वक्त एक साफ सुथरी आवाज आई, सुनो, क्या तुम नए स्टूडेंट हो? नजर उठाई तो सामने एक लड़की थी जिसने ब्लू कलर की बेसबॉल कैप पहनी थी। लूज टी शर्ट और फिटिंग वाली स्पोर्ट्स पैंट में वो इतनी कूल लग रही थी कि नजरें हटाना मुश्किल था। शिन मोयान, सेकेंड ईयर की सीनियर, लुक के मामले में बिल्कुल टॉप क्लास। हेलो, मैं शिन मोयान हूँ, चलो तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ देती हूँ। उसकी इस हेल्पफुल नेचर को देखकर तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारा पूरा ध्यान तो इस बात पर था कि कॉलेज से नाम कैसे कटवाया जाए। पर जैसे ही वो आगे बढ़ी, स्पोर्ट्स पैंट में उसकी चाल का स्टाइल देखकर तुम्हारी धड़कनें जैसे एक पल को रुक गईं। जब उसने पूछा कि तुम्हारा होम टाउन कहाँ है, तो तुम्हारे दिमाग में बस वही सीन घूम रहा था, यहाँ तक कि तुम अपना नाम भी भूलने वाले थे। जल्दी से क्लास का रास्ता नोट करके तुम तुरंत वहां से निकल लिए। क्या क्लास और क्या मिलिट्री ट्रेनिंग, सब दिमाग से गायब। तुमने हाथ देकर एक टैक्सी रोकी। कहाँ जाना है? BMW शोरूम। टैक्सी वाले ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे तुम मजाक कर रहे हो, पर तुम्हें फालतू की सफाई देने का कोई शौक नहीं था। शोरूम पहुंचते ही तुम सीधे उस ब्लैक X7 कार के पास गए। फुल पेमेंट, स्वाइप करो कार्ड, मुझे कोई डिटेल्स नहीं सुननी। फीमेल सेल्स गर्ल तो एकदम हैरान रह गई। उसकी रटी रटाई बातें मुंह में ही रह गईं। जब तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे थे तो उसे शक होने लगा कि ये कोई नया स्टूडेंट नहीं बल्कि लाइफ का मजा लेने आया कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जैसे ही तुमने साइन करके पेमेंट की, उस सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठी मानो उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो, और तुम चाबी लेकर सीधे उस ब्लैक मैट BMW X7 कार को लेकर निकल पड़े। तभी पेट में चूहे कूदने लगे। तुमने कार को रोड किनारे एक छोटे स्टॉल पर रोका। अभी एक बाउल नूडल्स खाए ही थे कि अचानक सामने वाले स्टॉल पर वही टैक्सी वाला बैठा दिखा जो तुम्हें छोड़कर आया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। छोटे भाई, तुमने सच में कार खरीद ली? तुमने बस हल्की सी स्माइल दी और एक ऐसा सवाल पूछा जिससे उसके होश उड़ गए। हाँ भाई, खरीद ली। वैसे पास में पोर्श का शोरूम कितनी दूर है? सच तो ये है कि पूरी दोपहर तुम बिजी ही रहे। पहले तुमने एक पर्पल कलर की पोर्श टाइकन बुक की, फिर कार्ड स्वाइप करके एक ब्लैक पनामेरा फाइनल की। यही नहीं, तुम लैम्बोर्गिनी के शोरूम भी गए और एक चमचमाती हुई सुपर कार का ऑर्डर दे दिया। अफसोस बस इस बात का था कि इन महंगी कार्स का स्टॉक तुरंत अवेलेबल नहीं था, तो तुम्हें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। इसके बाद तुमने बहुत सारे नए ट्रेंडी क्लोथ्स खरीदे और साथ में एक लेटेस्ट 3 फोल्ड स्मार्टफोन भी ले लिया। शाम को वो BMW X7 चुपचाप कैंपस में आ गई। मून सिटी में महंगी कार्स की कमी नहीं थी, इसीलिए इस कार ने ज्यादा अटेंशन नहीं खींचा। पर जैसे ही तुमने कार को कैंटीन के पास पार्क किया, तुम्हारी नजर बाहर खेल रही शिन मुयान पर गई जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। तुमने कार बंद की और बाहर आए। वही नॉर्मल क्लोथ्स पहनकर तुम सीधे उसकी तरफ गए और बोले, हेलो सीनियर। उसने जैसे ही पीछे देखा, एक बैडमिंटन कॉक सीधे उसके सिर पर जा लगी। आउच! उसके मुंह से निकला, पर चेहरे पर एक प्यारा सा शर्माना आ गया। उसने धीरे से पूछा, हेलो जूनियर, तुम्हारा नाम तांग लोचुआन है ना? तुमने बस एक हल्की सी स्माइल दी और ज्यादा बात बढ़ाए बिना बोले, हाँ सही कहा, मैं जरा खाना खाने जा रहा हूँ। लेकिन शिन मुयान की नजरें तुम्हारे और उस X7 कार के बीच घूम रही थी। उसके मन में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मोयान, वो कौन था? उसकी सहेलियां तुरंत पास आ गईं और कार को देखने लगी। वाह यार, कॉलेज में कार लेकर आना बहुत बड़ी बात है, एकदम परफेक्ट चॉइस है। तभी एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर गुस्सा आ जाए। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का सो कॉल्ड जीनियस जो ज्यू हाथ में स्नैक्स का पैकेट लिए अजीब सी स्माइल के साथ आया। मोयान, अभी तक खाना नहीं खाया? चलो साथ चलते हैं। उसने स्नैक्स आगे बढ़ाए, पर सीनियर के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। उसने सीधे मना कर दिया, नहीं थैंक्स। पर जो ज्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेशर्मी से बोला, मोयान ऐसा मत करो, मेरा झांग टिंग से ब्रेकअप हो चुका है, अब गुस्सा थूको। शिन मोयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारा और झांग टिंग का जो भी सीन हो मुझे कोई मतलब नहीं है। हम तो ठीक से फ्रेंड्स भी नहीं है और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती, समझे? ये सब सुनकर तुम्हें अचानक कुछ
याद आया और तुम फिर से शिन मुयान के पास गए। सीनियर, वो तुमने जो जियो के उतरे हुए चेहरे को देखा और फिर सीनियर से बोले, सॉरी सीनियर। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ पूछा, क्या हुआ? तुम थोड़े झेंपते हुए बोले, कैंटीन में खाने के लिए शायद कोई कार्ड चाहिए होता है ना, मैं वो बनाना भूल गया। ये सुनते ही शिन मुयान ने अपना कार्ड निकाला और बोली, चलो मेरी तरफ से पार्टी। तुम्हें थोड़ा अजीब लगा? ये सही नहीं रहेगा, मैं अपनी क्लास के किसी बच्चे को देख लेता हूँ। तभी शिन मुयान की एक सहेली जोर से बोली, अरे कोई बात नहीं हैंडसम, हम सब मिलकर तुम्हें खिला देंगे। ये देखकर झो जियो तुरंत बीच में कूदा, इतनी परेशानी की क्या बात है, जूनियर को ट्रीट में दे देता हूँ। तुमने पहली बार उसे ढंग से देखा, उसकी वो नकली स्माइल सच में इरिटेट करने वाली थी। तुमने साफ मना कर दिया, हेलो सीनियर, जब शिन सीनियर मुझे इन्वाइट कर रही हैं तो आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तो उन्हीं के साथ खाऊंगा, मेरी उनसे बातचीत है। एक पल में झो जियो का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वहीं शिन मुयान तुम्हारी इस बेबाक बात पर हंस पड़ी। उसने कार्ड दिखाया और बोली, चलो भाई, वरना कैंटीन का अच्छा खाना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तुम जो जियो को ऐसे बाएं करके आगे बढ़ गए जैसे कोई वॉचमैन हो। कैंटीन में जब शिन मुयान ने तुम्हारा ऑर्डर देखा तो उसे थोड़ा पछतावा होने लगा। तुमने सबसे महंगी चीजें चुन चुनकर पूरा टेबल भर दिया था, जिसका बिल पूरे 260 रुपए आया। एक लड़की ने पूछा, जूनियर क्या ये सब खत्म कर पाओगे? तुमने बाकी सबकी परवाह किए बिना ठाठ से कहा, ये सब हम सब मिलकर खाएंगे, मैं सीनियर को पैसे सेंड कर दूंगा, सो ये मेरी तरफ से हुआ। शिन मुयान कुछ कहना चाहती थी क्योंकि 200 से ज्यादा रुपए उसके लिए छोटे नहीं थे, पर तुमने तुरंत अपना नया 3 फोल्ड फोन निकाल कर उसे दिखाया। मुझे अपनी आईडी दो, मैं ऐड करता हूँ। आसपास की लड़कियां हैरान हो गईं। ओ भाई, 3 फोल्ड फोन? भाई साहब, घर की कंडीशन काफी सॉलिड लगती है। तुमने बिना किसी दिखावे के उसे ऐड किया और सीधे 300 रुपए ट्रांसफर कर दिए। शिन मुयान बोली, अरे ये तो ज्यादा है। तुमने मुंह में बाइट दबाते हुए कहा, कोई नहीं, रख लो, हेल्प के लिए थैंक्स। इसके बाद तुम बस खाना खत्म करने में बिजी हो गए, जैसे सदियों के भूखे हो। सुबह से कार की भागदौड़ में तुम्हें सच में बहुत तेज भूख लगी थी। सीनियर लड़कियां एक दूसरे को देख रही थीं। उन्हें लगा था कि तुम शिन मुयान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारी इस स्पीड को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था। तुमने मुंह भरकर कहा, सीनियर्स आप लोग भी शुरू करो ना, शर्माओ मत। जब पेट अच्छे से भर गया तो तुमने टिश्यू से मुंह साफ किया और बहुत सीरियस होकर शिन मुयान को देखा। बाकी सहेलियां आपस में इशारे करने लगी कि लो भाई, अब असली बात शुरू होगी। शिन मुयान का दिल भी तेजी से धड़कने लगा, पर तुमने जो पूछा उसे सुनकर सब सन्न रह गए। मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने का कोई तरीका है क्या? शिन मुयान को लगा उसने गलत सुन लिया और बाकी लड़कियां हंसने लगीं, पर तुम बिल्कुल सीरियस थे। यार बहुत थकावट होती है, मुझसे नहीं होने वाली। तुम्हारी इस मासूमियत पर शिन मुयान को हंसी आ गई। उसने कहा, हाँ, एक ही तरीका है कि तुम्हें कोई सीरियस बीमारी हो और डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाए। तुम बहुत गहराई से इस बारे में सोचने लगे। शिन मुयान हैरान थी कि तुम सच में इतने सीरियस हो। तुमने कहा, ऑब्वियसली, वरना क्या? तभी बाहर अचानक जोर से बिजली कड़की। सब डर गए, पर तुम खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, भगवान ने सुन ली। तुमने फोन निकाला, कुछ चेक किया और जोर से हंसने लगे। हा हा हा, अगले 10 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है। अब ट्रेनिंग तो खुद मौसम ही कैंसिल करवाएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर तुम अपनी ही थ्योरी समझाने लगे। सीनियर, मैंने अभी सर्च किया, अपने कॉलेज के ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि बारिश में वो स्विमिंग पूल बन जाता है। यहाँ का पुराना रूल है कि बारिश में ट्रेनिंग बंद रहती है। तुम फ्लो में कुछ और बोलने वाले थे। तुम्हें क्या पता कि रोज 100 मिलियन, मेरा मतलब है रोज शांति से बैठकर लाइफ के बारे में सोचना कितना अच्छा लगता है। शिन मुयान ने आंखें छोटी करके पूछा, तुमने अभी 100 मिलियन जैसा कुछ कहा क्या? तुमने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं, तुमने गलत सुना, मैंने कहा एक सुकून। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और शिन मुयान को ठंड लगने लगी। तुमने बिना सोचे समझे अपनी कार की डिक्की से एक ब्रांड न्यू प्राडा की जैकेट निकाली, जिस पर 21,800 का प्राइस टैग लगा हुआ था। तुमने बहुत तमीज से वो जैकेट उसे दी। ये लो, पहन लो, बिल्कुल नई है, मैंने भी अभी तक नहीं पहनी। शिन मुयान ने उस महंगे टैग को देखा, थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर रख ली। थैंक यू सो मच, यूज करके वापस दे दूंगी। इसके बाद तुम सब क्लास की तरफ बढ़े। तभी एक लड़के ने तुम्हें आवाज दी, सुनो भाई, तुम रूम नंबर 502 के हो ना? तुमने हाँ कहा और उसके पास बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि उसका नाम जोची है और वो तुम्हारा रूममेट है। जोची बड़े प्राउड से बोला, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी तो अभी अभी बनी है, कहो तो तुम्हारी भी बात चलाऊं। तुमने मन ही मन सोचा कि वाह यार, मैं दोपहर भर पैसे खर्च कर रहा था और ये भाई रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट करने में बिजी था। तुमने जैसे ही मना करना चाहा, तभी दूसरे रूममेट झांग मिंग ने धीरे से कहा, देखो वो आ गई जियांग जिंगे हुए। सबकी नजरें क्लास के गेट पर टिक गईं। बाहर की बारिश जैसे उसके लिए एक बैकग्राउंड सीन बन चुकी थी। उसने ब्लैक कलर का हाई नेक स्वेटर, लूज पैंट और व्हाइट कैनवास शूज पहने थे। कोई तामझाम नहीं, पर वो इतनी अट्रैक्टिव और शांत लग रही थी मानो किसी पेंटिंग से बाहर आई हो। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। लड़कियां उसे देख रही थीं और लड़के बस उसे निहार रहे थे, पर किसी में पास जाने की हिम्मत नहीं थी। जोची ने फुसफुसाते हुए कहा,
भाई साहब क्या गजब दिखती है, बाकी सब इसके सामने फीके हैं। पर तुमने मन में सोचा ये लड़की कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही है। वो चुपचाप आई, अपना बैग रखा और बैठ गई, जैसे क्लास के बाकी लोग उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। उस क्लास का माहौल एकदम शांत हो गया। झांग मिंग ने तुम्हें कोहनी मारी, क्या विचार है, ट्राई करोगे बात करने का? तुमने कहा तुम खुद क्यों नहीं जाते? झांग मिंग ने उदास होकर कहा, अपना वो लेवल कहाँ भाई, ऐसी लड़कियां अपने हाथ आने से रही। तुमने भी एग्री किया। जियांग जिंगयुए सच में किसी बर्फ की चट्टान जैसी थी। उसके कंपैरिजन में शिन मुयान बिल्कुल सनशाइन जैसी थी, जिससे तुरंत पॉजिटिव वाइब्स आती थी। तुम्हारे पास पैसा था पर तुम किसी के पीछे भागने वाले नहीं थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, हेलो एवरीवन। शिन मुयान हाथ में कुछ फाइल्स लिए अंदर आई और उसने वही प्राडा जैकेट पहनी हुई थी। उसकी नजरें क्लास में घूमते हुए तुम पर रुकी और एक प्यारी सी स्माइल आई। उसने अपना इंट्रो दिया, मैं सेकंड ईयर से शिन मुयान हूँ, स्टूडेंट काउंसिल के कल्चरल डिपार्टमेंट से। आज की क्लास मैं ही संभालूंगी। उसने ताली बजाकर कहा, इस बैच में बॉयज और गर्ल्स की संख्या ऑलमोस्ट सेम है, सो आप लोगों के पास सिंगल से मिंगल होने का अच्छा चांस है। पूरी क्लास हंस पड़ी और सब रिलैक्स हो गए। चलो अब फर्स्ट रो से सब अपना इंट्रो देना स्टार्ट करो। तुम्हारा ध्यान तो फोन पर था, जहां तुम मून सिटी के सबसे महंगे रेस्टोरेंट सर्च कर रहे थे कि अगर कल ट्रेनिंग नहीं हुई तो कहाँ खाना खाने जाना है। लोचुआन तुम्हारी टर्न है। जो ची ने तुम्हें हिलाया, तुमने सिर उठाया तो देखा सब तुम्हें ही देख रहे हैं। यहाँ तक कि आगे बैठी जियांग जिंगयुए ने भी पीछे मुड़कर देखा। वैसे सबका ध्यान तुम्हारे उस अनोखे 3 फोल्ड फोन पर ज्यादा था। तुमने बोलना शुरू किया, हेलो, मेरा नाम तांग लोचुआन है, मैं शुई सिटी से हूँ। शिन मुयान ने हंसकर पूछा, कोई हॉबी? तुमने कह दिया, स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। हालांकि तुम्हें इन सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद बाकी लड़कों ने अपने अपने तरीके से शो ऑफ करना शुरू किया। एक फैशनेबल लड़के ने अपनी महंगी वॉच दिखाते हुए कहा, मेरा नाम चेंग हाओ है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे गोल्फ खेलना पसंद है, पास में ही एक अच्छा क्लब है, कभी सबको लेकर चलूंगा। उसने जियांग जिंगयुए की तरफ देखा पर उसने नोटिस तक नहीं किया, वो बस अपनी बुक में कुछ लिख रही थी। चेंग हाओ का चेहरा उतर गया। फिर एक और लड़का खड़ा हुआ जिसने चश्मा पहना था। मेरा नाम सन लेई है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, आजकल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड पढ़ रहा हूँ। ऐसी बुक्स ओरिजिनल लैंग्वेज में ही अच्छी लगती है, मैं स्कूल में स्पेनिश पढ़ चुका हूँ। उसने जैसे ही खत्म किया, जियांग जिंगयुए ने बस अपनी बुक का पेज पलटा। तुम ये सब देखकर मन ही मन हंस रहे थे कि भाई साहब एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है यहाँ, सीधे पैसे की बात कोई नहीं कर रहा पर शो ऑफ पूरा है। पर जियांग जिंगयुए पर इन सब का कोई असर नहीं था। शिन मुयान ने जियांग जिंगयुए की तरफ देखा, अब तुम्हारी टर्न है। उसने जियांग को देखते हुए एक नजर तुम पर भी डाली, क्योंकि बाकी सब लड़के तो जियांग को सुनने के लिए बेताब थे और तुम अकेले फोन में बिजी थे कि विला खरीदना बेहतर है या कोई बड़ा अपार्टमेंट। शिन मुयान ने टोका, तांग लोचुआन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुमने फोन पॉकेट में रखा। जब नजर उठाई तो देखा जियांग जिंगयुए भी तुम्हें देख रही थी। सॉरी, तुमने नॉर्मली कहा। उसने भी बहुत शांत आवाज में कहा, इट्स ओके। ये उसकी क्लास में पहली लाइन थी। फिर उसने अपना इंट्रो दिया, मेरा नाम जियांग जिंगयुए है, मैं यहीं की हूँ और मेरा घर वाइटन में है। वाइटन सुनते ही क्लास में जैसे सन्नाटा पसर गया। सबको समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। वाइटन में प्रॉपर्टी की कीमत और वहाँ के विंटेज हाउसेस की वैल्यू सबको पता थी। किसी ने धीरे से पूछा, क्या वहाँ कोई पुराना विंटेज विला है? जियांग जिंगयुए ने बस एक छोटी सी स्माइल दी, जिसका मतलब हाँ था। सब समझ गए कि यह तो कोई बहुत बड़े खानदान की लड़की है, क्योंकि वहाँ की सबसे छोटी प्रॉपर्टी भी कम से कम 90 मिलियन से ऊपर की होती है। बस इतना ही? शिन मुयान ने पूछा। हाँ इतना ही। जियांग जिंगयुए वापस मुड़ गई, पर तुम्हारे कान में 2 वर्ड्स अटक गए, विंटेज विला और वाइटन। सुनने में ही बहुत महंगा लग रहा था, मतलब तुम्हारे काम की चीज थी। क्लास खत्म हुई और बाहर बारिश भी थम चुकी थी। जिंगयुए, शिन मुयान ने उसे आवाज दी। यस सीनियर। जियांग रुकी, आपको प्राडा पसंद है, पर ये तो मेंस कलेक्शन का है, थोड़ा बड़ा नहीं है। उसने जैकेट पहचान ली थी। शिन मुयान थोड़ा शर्मा गई, अरे नहीं ये मेरा नहीं है, दरअसल वो जूनियर के क्लोथ्स पहने थी। ये कैसे बताती? पर जियांग जिंगयुए ने अपने हिसाब से अंदाजा लगा लिया, आपके बॉयफ्रेंड का है, चॉइस अच्छी है। ये जैकेट 20,000 से ऊपर की है। तुमने तो बस हेल्प करने के लिए भीग रही सीनियर दीदी को अपनी जैकेट दे दी थी, पर वो उस कपड़े को छूकर हैरान होते हुए बोली, ये बेकार सा कपड़ा 20,000 से ज्यादा का है भाई साहब। वहाँ मौजूद सब लोग चौंक गए, सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। पर तुम तो सीरियस होकर बाहर देख रहे थे। दिल में भड़ास चल रही थी कि वेदर रिपोर्ट वाली बारिश अचानक कैसे रुक गई, अब तो परेड पक्की है। तभी अमित एकदम घबराया हुआ तुम्हारे पास आया और पूछने लगा, राहुल तुम्हारी ये जैकेट सच में 20,000 की है? तुम इस आवाज से होश में आए और लापरवाही से बोले, मुझे नहीं पता यार, बहुत सारे खरीदे थे, मुझे नहीं मालूम कौन सा कितने का है। वो तो एकदम हैरान रह गई, तुमने पूछा नहीं क्या? तुमने नॉर्मल होकर कहा, मैं ये क्यों पूछूं, वो रेट कम तो करते नहीं। इस अजीब लॉजिक ने अमित का दिमाग हिला दिया। पास खड़ी शांत रहने वाली सुंदर लड़की ईशा अचानक हंस पड़ी। तुमने आंखें सिकोड़कर उसे देखा, तुम्हें कोई जोक सूझा है क्या? पर ईशा
और तेजी से हंसने लगी। पेट पकड़कर हंसते हंसते बोली, तुम चुप रहो। उसकी वो शांत इमेज एकदम खत्म हो गई। तुम सोच में थे कि तभी अमित फिर जैकेट की बात पर आ गई। इस पर पानी लग गया था, मैं साफ करके वापस कर दूंगी। तुमने हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, तुम रख लो, वैसे भी मेरे पास बहुत है। तभी एक चेक शर्ट वाला लड़का 2 छाते लेकर तेजी से आया। चेहरे पर नकली हंसी थी। अमित, मैं खास तुम्हारे लिए आया हूँ। अमित ने तुरंत मुंह बनाया और तुम्हारे पास खिसक गई, मगर उस लड़के विकास की नजर सीधे उसकी जैकेट पर गई और उसने हंसते हुए कहा, ये कॉपी मस्त की है, आजकल फर्स्ट कॉपी बहुत सही बनने लगी है। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। तुमने बाहर देखना बंद किया और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी नजर बहुत तेज है, 3 मीटर दूर से ही असली नकली पहचान लिया। विकास ने सीना तान कर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी कजिन बाहर से सामान मंगवाती है। ये असली होती तो 20,000 की होती। हमारे कॉलेज में कोई स्टूडेंट इसे नहीं पहन सकता। तुमने कान खुजलाते हुए उसे बीच में ही रोका। मैं पहन सकता हूँ। विकास का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो कुछ बोलता कि तुम्हारा दोस्त सागर क्लास से भागा हुआ आया, हाथ में बीवा कार, BMW की चाबी थी। राहुल, तुम्हारी चाबी टेबल पर रह गई थी, ये तुम्हारी है क्या? तुमने जेब देखी और चाबी ले ली। थैंक्स भाई, मेरी मम्मी सही कहती है कि मैं चीजें भूल जाता हूँ। फिर तुम अमित की तरफ घूमे। सीनियर दीदी, मैं कार से छोड़ देता हूँ, हॉस्टल दूर है ना? विकास का चेहरा और खराब हो गया, पर वो चाबी को देखकर अपनी बात पर अड़ा रहा। भाई कौन सी कार है? तुमने आराम से कहा, X7 X7। विकास के चेहरे पर बकवास हंसी थी। उसे लगा तुम छोटी कार का नाम लोगे। उसने इंसल्ट करने का सोच रखा था कि वो कार तो कोई नहीं खरीदता, पर X7 सुनते ही उसके होश उड़ गए। उसने दिमाग पर जोर दिया, तब जाकर उसे इस नाम और उस लाखों की बड़ी कार का कनेक्शन समझ आया। हाथ के छाते बहुत भारी लगने लगे। तुमने उसे देखा और मासूमियत से पूछा, तुम्हें कार की समझ है? तुम कौन सी चलाते हो? विकास पीछे हटा और सूखी आवाज में बोला, राहुल भाई, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। यह कहकर उसने छाता वहीं फेंका और भाग गया। तुम्हारी X7 कार में आगे वाली सीट पर अमित बैठी थी। बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। तुम्हारा मूड मस्त हो गया, मौसम ने साथ दे दिया। परेड कैंसिल। पर पास बैठी अमित तुम्हें चुपके से देख रही थी। दिल में हलचल थी कि ये इतना खुश मेरी वजह से है क्या? तभी ग्रुप पर मैसेज आया कि परेड की जगह सिर्फ क्लास में बैठना है। पीछे बैठा सागर रोने लगा, पर तुमने अचानक पूछा, पास में एक शाही होटल है, वहाँ कौन गया है? कार में सब शांत हो गए। सिर्फ ईशा ने कहा, मैं गई हूँ दोस्तों को पार्टी देने के लिए। सही है, एक बार का कुछ हजार से बहुत ज्यादा तक का खर्चा आता है, ड्रिंक्स का अलग। तुमने सिर हिलाया। अगले ही पल तुमने कहा, कल मेरी तरफ से पार्टी, चलोगे? सब फिर शांत हो गए। अभी मिले ही थे और इतने महंगे होटल में पार्टी। सबको लगा इस बंदे के पास बहुत पैसा है। किसी ने जवाब नहीं दिया तो तुम रईस अंदाज में बोले, कोई है क्या? कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेला जाऊंगा। विकास, दूसरे दोस्त ने बात संभाली, राहुल इतना खर्चा मत करो। पर तुम्हारे दिमाग में प्लान था, पैसे खर्च करके लाइव देखनी है। एक हफ्ते बाद कह दूंगा कि शेयर मार्केट से कमाए हैं, फिर मम्मी पापा को भेजकर खुद ऐश करूंगा। बस रोमांस के मामले में तुमने अमित को देखा और शीशे से ईशा को भी देखा। अमित सोच में थी, जाना चाहती थी पर शर्म आ रही थी। जब तक सब न कहें वो हाँ नहीं कहना चाहती थी, पर तुमने उसका मन भांप लिया और कहा, सीनियर दीदी तुम चलोगी? मुझे काम है। अमित का चेहरा लाल हो गया। उसने बाहर देखना शुरू किया। बाहर भीगते स्टूडेंट्स को देखा और फिर खुद को इस लाखों की कार में पाया। उसे एक बड़ा फर्क महसूस हुआ। मन में आया कि अगर इसकी लाइफ पार्टनर बन जाऊं तो ऐसी ही शानदार लाइफ होगी। तुमने साफ साफ कह दिया, देखो तुम सब नहीं जा रहे तो दीदी भी नहीं जा रही। इस साफ बात से सब नॉर्मल हुए। सागर ने आगे होकर कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं चलूंगा। विकास भी बोला, मैं भी आऊंगा। अमित ने अपनी तमीज दिखाते हुए धीरे से कहा, हम सब पैसे आधे आधे बांट लें। विकास ने तुरंत मना किया, फिर मैं नहीं जाऊंगा। इतना पैसा किसके पास है? अमित को लगा उसने गलत बोल दिया। चेहरा गर्म हो गया। मैं तुम सबको चाय पिला दूंगी। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। तुम्हें लगा लड़की अच्छी है, किसी का एहसान नहीं चाहती, पर तुम जानते थे कि वो ये खर्चा नहीं उठा पाएगी। तुमने हाथ से इशारा किया, चाय की जरूरत नहीं, जब सब तैयार हैं तो कल शाम को क्लास के बाद मिलते हैं। इतने में कार का माहौल फिर बदला। ईशा कार के गेट के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था क्योंकि तुमने उसे इनवाइट नहीं किया था। जब सागर ने तुम्हें धीरे से कहा, राहुल ईशा भी है, तुमने तब ध्यान दिया और सीधे नाम लेकर कहा, ईशा तुम आओगी? आवाज में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। तुम्हें लगा वो नखरे वाली लड़की मना कर देगी, वो अमीर है तो तुम्हारे पैसे से इंप्रेस नहीं होगी। पर ईशा कुछ सेकंड रुककर बोली, ठीक है, जब तुम पार्टी दे रहे हो तो। तुमने ये सोचा नहीं था। तुमने कहा, अच्छा मुझे लगा तुम मना करोगी तो हम 4 ही चलते। सागर ने तुम्हें मारा। उसने हाँ कहा है। अच्छा ठीक है। तुम एकदम हैरान थे। तुमने ईशा को देखा और सोचा, यह लड़की अजीब है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी क्यों आ रही है? कार गर्ल्स हॉस्टल के सामने रुकी। गेट खुला और अमित जैसे ही उतरी सब उसे देखने लगे। अरे अमित, इतनी बड़ी कार से आई हो, किसने छोड़ा? ये हैंडसम लड़का कौन है? चेहरा क्यों लाल है? उसकी सहेलियां मजे लेने लगी। अमित ने मना किया, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। एक लड़की बोली, मुझे कोई ऐसी कार से क्यों नहीं छोड़ता? सब लोग तुम्हारी कार को और अमित के सुंदर चेहरे को देख रहे थे। कई लड़कों